इस फिल्म में हमें उस समय को दिखाया गया है जब न्यूयॉर्क पर एटम बॉम्ब का हमला हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। लेकिन उनमें से 8 लोग अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग के बेसमेंट में छिप गए, जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन काफी समय से बेसमेंट में बंद रहने के कारण वो लोग पागल से होने लगे। तो क्या कभी ये लोग उस बेसमेंट से बाहर निकल पाएंगे या फिर पागल होकर एक दूसरे की हत्या कर देंगे? यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत में हम ईवा नाम की एक लड़की को देखते जो अपने बिल्डिंग से सामने हुए एटम बम के धमाके को देख रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड सैम आकर उसे वहां से ले जाता है, जहां और भी कई सारे लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते और भागकर एक बिल्डिंग के बेसमेंट में घुसने की कोशिश करते। लेकिन बेसमेंट में रहने वाला आदमी रायली उन्हें अंदर आने नहीं देता, पर जबरदस्ती 8 लोग उस बेसमेंट के अंदर घुस जाते और फिर रायली तुरंत बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। अब रायली बेसमेंट की लाइट जलाने के बाद दरवाजे पर टेप चिपका देता है ताकि रेडिएशन अंदर ना आ सके, जिसके बाद वो सभी से कहता है कि जो भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसकी वजह से बाकी लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए कोई भी बाहर निकलने की कोशिश ना करे। तभी फिर उन्हें बाहर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सारे लोग घबरा जाते हैं। पर रायली उन्हें बताता है कि बिल्डिंग गिर चुकी है, उसी की ये आवाज थी, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और अगर किसी को यहाँ रहना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा, जिस पर सारे लोग मान जाते हैं। अब रायली सभी को पूरा बेसमेंट दिखाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, साथ ही वो उन सभी को खाने के लिए चीजें भी देता है। लेकिन तब उन लोगों में से जॉश नाम का आदमी दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, पर रायली उसे कुल्हाड़ी से धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो मैं अभी इसी कुल्हाड़ी से तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर जॉश डर के मारे पीछे हट जाता है। अब ऐसे ही सारे लोग काफी मुश्किल से एक रात गुजार लेते हैं, लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है बेसमेंट के दरवाजे के लॉक को बाहर से कोई कटर से काटने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है, जो देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं कि शायद ये मिलिट्री होगी जो उनकी मदद करने आई है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्होंने रेडिएशन से बचने के लिए सूट पहना हुआ था, जिनके पास गन भी होती है, जो सभी लोगों पर तान देते हैं। और उनमें से एक छोटी बच्ची को पकड़कर वो सोल्जर किसी तरह का इंजेक्शन उसके गले में लगा देते और फिर उसे बैग में डालकर वहां से ले जाने लगते। लेकिन उस बच्ची की मां मैरिलिन उसे छोड़ देने की विनती करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते और शूट करके सभी को मारने की कोशिश करते। लेकिन वो लोग जैसे तैसे उन्हें मारने में सफल हो जाते, पर तब तक बाकी सोल्जर्स उस बच्ची को लेकर निकल जाते। इधर मैरिलिन दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है ताकि अपनी बेटी को वापस ला सके, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते। आप सभी लोग ये तय करते कि कोई एक बाहर जाकर मदद लाए, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही रेडिएशन से बचाने वाला सोल्जर का सूट बचा था और बाकी खराब हो चुके थे। तब रायली जॉश को चुनता है, क्योंकि यहाँ उसका भाई एडियन भी फंसा है और वो अपने भाई के लिए जरूर वापस आएगा, जिस पर जॉश मान जाता है। अब जॉश जैसे ही सूट पहनकर दरवाजे के बाहर आता है, उसे दरवाजे से एक टनल बनी दिखाई देती है, जिससे रेडिएशन को दूर रखा जा सकता था। और थोड़ी दूर आने के बाद उसे वही सूट पहने कुछ लोग दिखाई देते जो बच्चों पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्हीं बच्चों में मैरिलिन की बेटी भी शामिल होती है, जिसे कैप्सूल के अंदर रखा गया था और उसकी आंखों पर पट्टी लगी होती है। साथ ही सांस लेने के लिए उसके मुंह पर ट्यूब डाला गया था, जो देखकर जॉश घबरा जाता है कि ये लोग कौन है जो बच्चों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तभी एक सोल्जर को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो जॉश को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे वो उन्हें शूट करके फिर से बेसमेंट के अंदर आ जाता है। लेकिन इस सब में उसकी गन बाहर ही छूट जाती है। अब जॉर्ज बाकियों को सारी बात बता देता है, जो सुनकर सभी घबरा जाते और मैरिलिन भी गहरे सदमे में चली जाती है। तभी वो सोल्जर्स बाहर के दरवाजे को वेल्डिंग कर देते ताकि कोई भी बाहर ना आ सके, जो देखकर सारे लोग अब उम्मीद हार जाते कि अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अब सभी इसी नाउम्मीद के साथ जिंदगी गुजारने लगते। लेकिन थोड़ी दिनों बाद ही उन मरे हुए सोल्जर्स के शव सड़ने लगते, जिसकी बदबू से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए बॉबी नाम का आदमी उन शवों के छोटे छोटे टुकड़े करके बाथरूम के रास्ते से बाहर फेंकने के लिए मान जाता है और शवों के टुकड़े करके उन्हें फेंक भी देता है। लेकिन अब उनके लिए दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि सभी का खाना खत्म हो चुका था।
जिससे भूख के कारण उनमें बहस भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब डेल्विन अपनी गन निकाल लेता है क्योंकि वो एक सिक्योरिटी गार्ड था और गन लेकर वो रिप्ली के पीछे जाता है जहां वो एक सीक्रेट कमरे में जा रहा होता है। डेल्विन को लगता है कि शायद उसने वहां खाना छुपा कर रखा है और जैसे ही वो उस कमरे में जाता है वहां सच में बहुत सारा खाना होता है। पर तभी राइली उससे गन छीन कर उसे ही शूट करके मार देता है, जो चीज एवा देखकर डर जाती है, जो सारे लोगों को इसके बारे में खबर कर देती है। जो जानकर सभी राइली को पकड़कर बांध देते और उस कमरे का लॉक पूछते और ना बताने पर उसकी एक उंगली भी काट देते। इसलिए वो उन्हें लॉक का कोड बता देता है। इसलिए अब सभी उस कमरे में जाते जहां बहुत सारा खाना रखा हुआ था, जो देख कर सभी खुश हो जाते। अब जैसे जैसे दिन बीतता जाता है रेडिएशन का असर सारे लोगों पर दिखाई देने लगता है, जिससे सभी के बाल झड़ने लगते हैं और उनकी हरकतों में भी बदलाव आने लगता है। साथ ही जॉश और बाकी मिलकर मैरिलिन के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करते, जहां एवा उसे बचाने भी जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर जॉश और बॉबी मिलकर सारे खजाने पर कब्जा कर लेते और जब एवा उनसे खाना लाने जाती है तो वो उसे इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन वह एड्रियन आकर उसे रोकते हुए कहता है कि ये खाना हम सबका है, तुम इस पर अपना हक नहीं जता सकते। और अब जॉश ऐलान करता है कि अब से यहाँ मेरा राज रहेगा, इसलिए सभी को मेरी बात माननी होगी। जिससे अब एड्रियन एवा को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब राइली एवा से कहता है कि मुझे आजाद कर दो, मैंने तुम लोगों को कोई धोखा नहीं दिया, मैं इस बारे में तुम लोगों को बताने ही वाला था, लेकिन अगर इतना सारा खाना एक साथ सामने आ जाता तो लोग ज्यादा खाना खाकर उसे जल्दी खत्म कर देते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैंने उस कमरे में डेल्विन की गन अब भी छिपा कर रखी है, तुम उसकी मदद से जॉर्ज से खाना छीन सकती हो। इसलिए अब एवा सैम को सारी बात बताती है ताकि गन लाने में वो उसकी मदद कर सके, लेकिन जॉर्ज को राइली पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो साफ मना कर देता है। अब अगले सीन में खेल के दौरान जॉर्ज सैम को मारने लगता है क्योंकि उसने कुल्हाड़ी से डेल्विन के शव के टुकड़े करने को कहे थे, जिसे सैम नहीं कर पाता। तब वहाँ एवा आकर सैम को छोड़ देने को कहती है, लेकिन जॉर्ज कहता है कि अब तुम डेल्विन के शव के टुकड़े करोगी वरना हम सैम को मार देंगे। जिस पर ना चाहते हुए भी एवा डेल्विन के शव को कुल्हाड़ी से कई टुकड़ों में बांट देती है। अब जॉर्ज खुद के बाल काटने के बाद बॉबी के भी बाल काट कर उसे लड़की के कपड़े पहना देता है, जहां दोनों तो बिल्कुल ही पागल हो चुके थे। इधर एवा राइली के पास आकर फिर से उस गन के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि गन उस कमरे के एक लाल डब्बे में रखी हुई है। इसलिए अब एवा उस कमरे में जाती है जहां उसे जॉश और बॉबी दिखाई देते हैं। तब उसकी नजर मैरिलिन के शव पर पड़ती है जिसे जॉश और बॉबी ने मार दिया था, जो देखकर एवा डर के मारे वहां से भाग जाती है। फिर कुछ समय बाद जब बेसमेंट की लाइट बंद हो जाती है तो उसे ठीक करने बॉबी कमरे से बाहर चला जाता है और तब तक एवा जॉश को बहला फुसला कर वहाँ से दूसरे कमरे में ले जाती है ताकि उनके आने से पहले सैम उस कमरे से गन चुरा ले। लेकिन दुर्भाग्य से सैम उस कमरे का लॉक खोल पाता है इससे पहले ही बॉबी वहाँ जाता है, जिसे देखकर सैम डर जाता है। वो उसे झूठ कहता है कि मैं बस यहाँ थोड़ा खाना लेने आया था, इसलिए बॉबी कमरा खोलकर उसे खाने को कुछ दे देता है। लेकिन तब चुपके से सैम वो गन चुरा लेता है, लेकिन हड़बड़ी में गन उससे नीचे गिर जाती है, जिसे बॉबी देख लेता है, जो देखकर सैम उसके ऊपर ही गन तान देता है। इधर जॉर्ज गुस्से में एवा का सिर दीवार पर पटक कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एवा एक पेंसिल से उस पर हमला कर देती है। तभी बॉबी पर गन ताने सैम भी वहां जाता है, जहां भी वह तुरंत उसे शूट कर देने को कहती है, लेकिन अब वह जॉश और रेडियन भी आ जाते हैं, जिससे सैम कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो गोली किस पर चलाए। तब गलती से वो एडियन को ही शूट करके मार देता है, जो देखकर बॉबी और जॉर्ज सैम को बहुत मारते हैं। और अब जैसे ही बॉबी उसे शूट करने वाला होता है, एवा एक टीन के कैन से बॉबी का गला ही काट देती है। तो वहीं जॉश अपने भाई की मृत्यु से एकदम दुखी हो जाता है, जो अब एवा को मारने उसके पीछे पड़ जाता है। इसलिए अब एवा वहाँ से भाग जाती है और राइली के पास आकर उसे छुड़ा देती है। इसीलिए अब राइली सीधे जॉर्ज को शूट कर देता है, लेकिन मरने से पहले जॉर्ज चारों तरफ केरोसिन गिराकर खुद के साथ हर जगह आग लगाने लगता है, जो देखकर एवा तुरंत वहाँ से भाग निकलती है और फिर खुद को एक कमरे में बंद करके सोल्जर वाला सूट पहन लेती है।
वहीं बाहर से राइली और सैम उसे दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं खोलती क्योंकि सिर्फ एक ही सूट था जो किसी एक ही जान बचा सकता था। इसलिए वह बाथरूम के होल को कुल्हाड़ी से बड़ा करके उसके अंदर चली जाती है और उसके रास्ते से फिर बेसमेंट के बाहर निकल जाती है। तो वहीं बेसमेंट पूरी तरह से आग की चपेट में आकर खत्म हो जाता है। इधर एवा जब बाहर आकर देखती तो पूरा शहर बर्बाद हो चुका था, कहीं भी किसी चीज का नामो निशान नहीं था। जिस सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। लेकिन अंत में भी उन सोल्जर्स के बारे में नहीं बताया जाता कि आखिर वो लोग कौन थे। इससे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि जिस शहर ने न्यूयॉर्क पर एटम बॉम्ब गिराया था वो उसी के साइंटिस्ट होंगे जो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने आई थी। अब आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।